माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर से यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अगर मनुष्य या फिर कोई औरत अपने घर से इन 5 चीजों को दे देता है तो उसके घर पर भयंकर गरीबी आती है। मित्रों, आज हम आप सभी को मां लक्ष्मी जी की एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर से दे देने पर घर में भयंकर गरीबी आती है। मित्रों, आप सभी को इस कथा के माध्यम से एक ऐसी गहन जानकारी के बारे में पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी मनुष्य या फिर स्त्री घर से यह 5 चीजें दूसरों को दे देती है तो मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। उस स्त्री का परिवार गरीब हो जाता है और उसके दुख भरे दिन समीप आने लगते हैं। मित्रों, आप सभी लोग इस कथा को पूरा सुनना, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। उसके घर से माता लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती। वह सदा एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी रास नहीं आता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। मित्रों, विलंब न करते हुए चलिए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, सुमन एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुमन का स्वभाव अत्यंत दयालु प्रवृत्ति का था। सुमन किसी को भी चिंतित नहीं देख पाती थी। वह कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। वह एक सरल स्वभाव की 7 गुणों से संपन्न स्त्री थी। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुमन के पति का नाम संजय था। संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था और उन बेचे गए पैसों से अपने घर का खर्च चलाता था। उसका व्यापार पूरे मगध देश में मशहूर था। सभी लोग संजय को बहुत सम्मान देते थे। सुमन अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुमन माता लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए वह एक पतिव्रता स्त्री थी। सुमन नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। सुमन अपनी माता लक्ष्मी की उपासना किया करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुमन ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुमन को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। सुमन अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, उनका आदर करती है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती है और सभी का कहा सुनती है, अपने पति के कहे अनुसार कार्य करती है। कहते हैं ना कि जिस स्त्री के अंदर सच्चे गुण होते हैं वह स्त्री कभी किसी का अहित नहीं चाहती है और उन सभी का सम्मान करती है, यहां तक कि दान धर्म भी खूब करती है। सुमन के द्वार पर जो भी याचक आता है वह उसे दान दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह उसे भरपेट भोजन करवाकर ही लौटाया करती थी, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर ही जाते थे। इतना ही नहीं, सुमन अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती थी सुमन उसे बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुमन के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, अहो, यह सुमन तो साक्षात देवी है। साक्षात मां अन्नपूर्णा ने ही सुमन के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुमन की प्रशंसा करते थे तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुमन ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान से के साथ ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुमन की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। तब सुमन कुछ काम कर रही थी। जब सुमन ने अपने पड़ोसन ने सुमन को अपने घर आया देखा तब सुमन उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है, अरे बहन, आज आप हमारे घर में, तुम्हारा स्वागत है। कोई अनहोनी हुई है क्या? आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर में आगमन हुआ है? यदि कोई समस्या है तो उसे मुझसे बताओ, या तुमको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। तब सुमन की पड़ोसन कहती है, हे सुमन बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आ गए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही तुम्हारा सामान तुमको लौटा दूंगी। तब सुमन कहती है, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, ले लो। वैसे भी मैंने एक और चकला बेलन ले रखा है, और वैसे भी अभी मुझे चकला बेलन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर सुमन रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है,